हेलो 7th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम 10 चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। और ये चैप्टर है हिंदी ग्रामर का। तो वचन यानी होते हैं नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। तो ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक रूप में। व्याकरण में शब्द के उस रूप को हम वचन कहते हैं। जैसे एक वचन में होता है घोड़ा, बच्चा, ये मधुमक्खी, डिब्बा, ये क्या है हमारा एक वचन। और अनेक में क्या होता है, जैसे घोड़े, बच्चे, मधुमक्खियाँ, डिब्बे, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है बहुवचन। इसी तरह हिंदी में दो लिंग होते हैं। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन सा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है यानी ज्ञान होता है वह शब्द एक वचन कहा जाता है। जैसे कॉपी, किताब, कमरा, कपड़ा, लड़का, लड़की, ये सब किस में आते हैं, एक वचन में। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान होता है वह शब्द बहुवचन कहा जाता है। जैसे किताबें, कॉपियाँ, कहने का मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो किस में आती हैं, हमारी बहुवचन में। एक वचन से बहुवचन बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। जैसे पुल्लिंग में एक वचन में क्या होता है, लड़का, बच्चा, घोड़ा, पानी, दूध, छाता, कवि, भालू, धोबी, साधु, नौकर, पाठक। और स्त्रीलिंग में जैसे लड़की, सब्जी, गाय, गायिका, सड़क, बुढ़िया, बहू, मेज, गली, आँख, माता, चुईया। अब जैसे ये दो भागों में हमने बांट लिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द में क्या होता है, आ से अंत होने वाले आकारांत शब्द और दूसरे भी शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बच्चा, घोड़ा, छाता, इनके शब्द में क्या आ रहा है लास्ट में, आ। और दूसरे शब्द जैसे पानी, दूध, कवि, भालू, साधु, नौकर, पाठक। छोटी बड़ी ईया में अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी, सब्जी, बुढ़िया, गली या चुईया। और अन्य शब्द में गाय, गायिका, सड़क, बहू, मेज, आँख या माता। अब इन्हीं शब्दों में पुल्लिंग आकारांत शब्दों में हम ए प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। अन्य पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन एवं एक वचन के समान होते हैं क्योंकि इनमें शून्य प्रत्यय मतलब कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है। स्त्रीलिंग ई इकारांत तथा ईयान शब्दों में अ प्रत्यय जोड़ा जाता है। अन्य स्त्रीलिंग शब्दों में ए प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, आ से अंत होने वाले वही पढ़े थे। जैसे अभी तो पढ़े एक वचन, अब पढ़ेंगे बहुवचन। जैसे बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, इसके अंत में क्या आ रहा है, ए। और एक वचन में क्या आया था, आ। छाता, छाते, पानी, दूध, एक वचन में भी सेम रहते हैं। भालू, धोबी, साधु, नौकर, पाठक। और वही स्त्रीलिंग में जैसे लड़कियाँ, सब्जियाँ, बुढ़ियाँ, गलियाँ, चुईयाँ या गायिकाएँ, सड़कें, बहुएँ, मेजें, आँखें और माताएँ। इसमें हम ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं और इस वाले में ओ प्रत्यय जोड़ रहे हैं। अब हम वचन परिवर्तन कैसे करते हैं, ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में आ का लोप हो जाता है तथा ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, लोटा, लोटे, गधा, गधे, छाता, छाते। इसमें आ शब्द जो है वो लोप हो जाता है और ए जुड़ जाता है। बूढ़ा, बूढ़े, दरवाज़ा, दरवाजे, थैला, थैले, कमरा, कमरे,
कौआ कौए। अब ए प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं, जैसे किताब किताबें, आँख आँखें, बहन बहनें, सांस सांसें, रात रातें, मेज मेजें, कलम कलमें, गाय गायें, बात बातें, नज़र नज़रें। और अकारण शब्दों के अंतिम में स्वर का लोप नहीं होता, बल्कि अंत में सीधे ए प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे कथा कथाएं, माता माताएं। अब इसमें आ का लोप नहीं किया, बल्कि ए प्रत्यय जोड़ दिया। व्यथा व्यथाएं, सभा सभाएं, कन्या कन्याएं, लता लताएं, घटा घटाएं, इच्छा इच्छाएं। आ प्रत्यय जब इकारांत शब्दों में अ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द की अंतिम दीर्घ जो है, बड़ी ई जो है वो छोटी ई में बदल जाती है। कैसे, जैसे कुर्सी कुर्सियाँ, लड़की लड़कियाँ, टोपी टोपियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, नारी नारियाँ, गली गलियाँ, नदी नदियाँ, सखी सखियाँ, साड़ी साड़ियाँ, कली कलियाँ। अब लोग जन गण वंद आदि लगा के कैसे शब्द बनाते हैं हम लोग, जैसे मित्र मित्र लोग, गुरु गुरुजन, लेखक लेखकगण, कर्मचारी कर्मचारी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।